हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम आपके लिए एक प्यारी सी ब्यूटीफुल फ़्रॉक डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं, वो जो फ़्रॉक हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, उसमें हम जो प्लेट्स वगैरह डालेंगे वो बिल्कुल साइड पे होगा, क्योंकि दरमियान में हमारी एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम फ़्रॉक की लुक में ये रेडी करेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका जो तीरा है उसका निशान लगा लेना है। मैंने तीरे का 7 इंच का निशान लगाया है और 8 इंच के करीब मैंने कंधे का निशान लगाया। इसी तरह से आपने 2 निशान लगा लेने हैं और फिर बाद में आपने बिल्कुल सीधी लाइन इसकी ड्रा कर देनी है। इस तरह से दरमियान में मैंने 3 इंच का निशान लगाना है। बिल्कुल आपने इन दोनों की सिलाई के निशान के दरमियान में आपने 3 इंच का निशान लगाना है और वही 3 इंच का निशान आपने दोबारा से इसी तरीके से लगाना है इनके दरमियान में। ठीक है जी, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये 11 इंच का फिटिंग का निशान निकल आएगा। 6 इंच के बाद आपने फिर निशान लगाना है। ये आपका फिटिंग का निशान होता है। इसमें आपने मेरा जो 18 इंच 8 इंच का मैं निशान लगाऊंगी, 16 इंच की मैं फ़िटिंग रखूँगी दरमियान में। इस तरह से ये मेरी फ़िटिंग है, लेकिन मैं जो एम्ब्रॉयडरी है उधर तक निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमने उधर तक ये चुनट डालनी है। ठीक है, इस तरह से आपने निशान लगाने के बाद आपने यूँ साइड पे निशान लगा देना है फ़िटिंग का। और एक्स्ट्रा जो मैंने फ़र्स्ट निशान लगाया है वो हमारी कटिंग का है। इस तरह से मैं इसको सीधा निशान लगा दूंगी और ये निशान को जहाँ तक हम प्लेट्स डालेंगे वहाँ तक मैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारे निशान कंप्लीट हो जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये निशान लगाए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ सके। मैं थोड़े इसको गहरा कर देती हूँ ताकि इजीली नज़र आ सके। सबसे पहले मैंने ये तकरीबन 15 इंच के करीब 14 इंच के करीब मैंने ये प्लेट्स डालना शुरू किए हैं। ये भी निशान को क्लियर कर देते हैं। और 7 इंच का मैंने निशान लगाया है। 11 इंच की हमारी फ़िटिंग आई है और यहाँ पे मैंने 11 इंच की फ़िटिंग और यहाँ पे 18 इंच की फ़िटिंग और ये 3 बाई 3 इंच का कंधा और 7 इंच का तीरा ये रेडी हो गया है, यानी कि हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मीडियम साइज़ की फ़्रॉक है, स्मॉल की नहीं है, मीडियम साइज़ की है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यानी कि जैसे मैंने 7 इंच का तीरा रखा था, 8 इंच का कंधा रखा था, 8 में 3 हम प्लस करेंगे तो 11 बनता है। 11 यानी 11 को फिर 11 से प्लस करेंगे तो 22 बनता है। इसलिए ये मीडियम साइज़ है 22 और 90 ये मीडियम साइज़ है। इसी तरीके से आपने ये कटिंग कर देनी है। कटिंग अगर फ्रॉक करते तो यहाँ तक करते, लेकिन हम प्लेट्स डालेंगे इसलिए हमने एम्ब्रॉयडरी तक इसको कटिंग कर दिया इस तरह से। इस तरह से ये हमारी कटिंग डन हो गई है। अब हम इसको नीट कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसको नीट कर दूंगी और ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ऊपर से हम तीरे का कटिंग कर लेते हैं और फिर इस कटिंग को नीट कर लेते हैं इसी तरह से। ये ऑलमोस्ट डन हो गया और यहाँ पे हम इसको इस तरह से प्लेट वगैरह डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चुनट डाल सकते हैं इस तरह से, वरना गुम चुनट भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल डालूँगी। अभी फ़िलहाल आपको कटिंग दिखा रही हूँ। ये इस लुक में ये कटिंग होगी। इसके अलावा कोई चीज़ को आप कटिंग ना करें, बस यही चीज़ को आप कटिंग करें। इस तरह से नज़र आएगी ये कटिंग। ये देखें, एम्ब्रॉयडरी तक मैंने इसकी कटिंग की है। अब हम सबसे पहले ये जो हिस्सा है इसको अलग कर देंगे जिस पे हमने डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन के लिए मैंने इसको अलग कर दिया है इसी तरह से, और डिज़ाइन बनाना इस पे शुरू करेंगे। जो भी आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं,
जो आपके सूट में कलर हो आप उस कलर से ये कपड़े को लगा सकते हैं। मेरे सूट में ये स्किन शेड है तो इसलिए मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम सिंपल इसको पान पत्ते की शेप में पत्ती बना लेंगी, फूल पत्ती इस तरह से। और ये जो मैंने पीस को उतारा है मैं इसको इस तरह पूरी लाइन पे लगा दूँगी और ये साइड वाली लाइन पे भी लगा दूँगी। हम इसको रेडी कर लेते हैं इसको, और दूसरी साइड को भी उतार के रेडी कर लेते हैं। ये मैंने दोनों साइडों को रेडी कर लिया है इस तरह से। ये रेडी हो चुकी हैं दोनों। अब हम आपको ये दोनों पीसों को जस्ट करके बताते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने शर्ट लेनी है, शर्ट को आपने इस तरह से बिछा लेना है। शर्ट को बिछा के तो आपने जहाँ से इसको कटिंग किया था उस एरिया से शुरू करना है, यानी आपने नीचे से शुरू करना है शर्ट को। ये लगाना सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही आपकी सारी फ्रॉक की सिलाई कंप्लीट होगी। तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अटैच करेंगे इस तरह से। आपने इसको बिठा लेना है और आपने जो शर्ट का पीस रेडी किया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले आपने इसको इसके साथ बिठाना है और देखना है कि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रहता है। उस हिसाब से आप इसके इस तरह से चुनटे बिठाएंगे और इस कपड़े को इसके साथ बराबर से एडजस्ट कर देंगे। ये मैंने 5 चुनटे बिठाई हैं और कपड़े को कंप्लीट कर दिया है। और इसी तरह से मैं इसको इसकी सिलाई लगा दूंगी। सबसे पहले हम इसको सिंपल सिलाई लगाएंगे इस तरफ भी और दूसरी साइड पे भी। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं इन दोनों को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों को कंप्लीट कर लिया है। याद रखें सबसे पहले मैंने नीचे की सिलाई लगाई थी इस तरह से, और इस तरह से मैंने प्लेट्स इसमें डाले थे, वो भी फर्स्ट पे और एंड पे नहीं डाले थे। इस तरह से मैंने दोनों को रेडी किया है। आपने फिर दोबारा से इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है इस तरह से। आपने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और फिर इस सिलाई को भी लगा लेना है। इसी तरह से मैंने ये और ये दूसरी साइड की भी सिलाई को इसी तरह से हम जस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपने इसको भी सिलाई लगा देनी है और रेडी कर देना है। ये मैंने इसको भी सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। ये देखें फाइनली ये डिज़ाइन हमने दरमियान में इसके बना दिया है और इसको भी कंप्लीट कर दिया है इस तरह से और इस तरह से। ये देखें इसी तरह से सफाई के साथ आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको लगाने में आपने इसी तरह से लगाना है तो फिर आपकी सिलाई में कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी और आपका डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी ये चुनट डाल दी है, लेकिन मैंने इसको कटिंग नहीं किया था क्योंकि डिज़ाइन हमने सिर्फ फ्रंट पे बनाना था, इसलिए फ्रंट पे ही मैंने कटिंग किया था और बैक साइड पे वैसे ही चुनट मैंने कटिंग करके तो डाल दी थी और इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर नेक डिज़ाइन बनाएंगे। नेक डिज़ाइन के लिए मैंने 4 इंच की चौड़ाई और 8 इंच की लंबाई का पेपर पट्टी उतारी है और सिंपल इसको गले की शेप दे दी है और लास्ट पे मैंने एक छोटा सा कट दे के तो इसको कटिंग कर लिया इस तरह से। इसको हम इस तरह से सिंपल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको कटिंग करके तो इसके ऊपर जस्ट कर देना है। कपड़े के ऊपर लगा के हम इसको जस्ट करेंगे और इस गले को भी रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी स्किन कलर की जो भी आप कलर ऐड करना चाहें उसकी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूँ सिंपल ही रेडी किया है और इसको भी मैंने सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ये मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने डिज़ाइनिंग आपके सामने रेडी की थी उसके दरमियान में हम ये स्टोन को लगाएंगे इस तरह से और ये भी
लाइन को कंप्लीट करेंगे। और दरमियान में मैं ये प्यारे से स्ट्रेट बटन भी लगाऊंगी गले के दरमियान में। इस तरह से मैंने 5 बटन के साथ इस गले को रेडी कर लेना है। ये बटन और मोती लगा के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये ले बस इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये हमने डिज़ाइन आपके सामने कटिंग और स्टिचिंग इसकी कंप्लीट रेडी कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।